हेलो फ्रेंड्स, एजुकेट भारत में मैं आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता आंदोलन के एक ऐसे ऐतिहासिक अध्याय के बारे में जिसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिला दिया था। दांडी मार्च आज का हमारा विषय है। दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह। फ्रेंड्स, यहाँ पर बात केवल नमक सत्याग्रह की नहीं है। यह जो नमक सत्याग्रह था या दांडी मार्च था गांधी जी का, ये हमारी आजादी की सीधी और अहिंसक लड़ाई थी अंग्रेजों के खिलाफ। तो चलिए हम शुरू करते हैं। दांडी मार्च क्या था? फ्रेंड्स, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो हमने आज इसी टॉपिक को कवर करने का प्रयास किया है। और दूसरी बात ये कि लास्ट में हम एमसीक्यूज को भी सॉल्व करेंगे, जिससे आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस होगी। तो चले शुरू करते हैं। दांडी मार्च क्या था? तो दांडी मार्च एक अहिंसक आंदोलन था जिसका नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने। अब बात कर लेते हैं इसका उद्देश्य क्या था। तो दांडी मार्च जो था, इसका उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार के नमक कानून का उल्लंघन। अब नमक कानून क्या था? तो अंग्रेजों ने नमक पर अपना एक एकाधिकार स्थापित कर लिया था। उनका कहना यह था कि जो नमक है ना तो कोई भारतीय बना सकता है और ना ही कोई बेच सकता है और ना ही इसको कोई मुफ्त में उठा सकता है कहीं से भी। चलिए, नमक को ही आंदोलन का प्रतीक क्यों बनाया गया? क्या ऐसा कारण था? तो नमक को आंदोलन का प्रतीक बनाने का सवाल ये था कि नमक अमीर और गरीब सभी यूज करते हैं और गरीबों पर इसका प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ता था। तो गांधी जी ने इसका चुनाव इसीलिए इसको किया क्योंकि गरीब इससे प्रभावित होता है और हम जितने भी देश के अलग अलग पार्ट से लोग हैं उनको इस आंदोलन में जोड़ने के लिए ये सबसे अच्छा एक तरह का प्रतीक था। यह अंग्रेजी शोषण का एक प्रतीक बन चुका था नमक कानून। गांधी जी मानते थे कि नमक के माध्यम से हम पूरे के पूरे भारत के लोगों को एक साथ जोड़ लेंगे या एकता एक कर सकते हैं। यूनिटी के लिए उन्होंने ऐसा किया। अब आंदोलन की पृष्ठभूमि क्या थी? कहाँ से ये आंदोलन शुरुआत हुआ या किस तरह की पृष्ठभूमि ऐसी थी जिसकी वजह से ये शुरू हुआ? तो लाहौर के अधिवेशन में कांग्रेस ने क्या किया कि पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी। इसके बाद सभी ने अवज्ञा, गांधी जी ने जब पूर्ण स्वराज की घोषणा लाहौर के अधिवेशन में हुआ तो गांधी जी ने कहा कि हम सभी ने अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट करेंगे क्योंकि इन्होंने नमक कानून बना दिया है। अब उन्होंने क्या किया गांधी जी ने कि वायसराय जो था उस समय का, लॉर्ड इरविन को एक 11 सूत्रीय मांगों वाला पत्र भेजा, जिसमें एक मुख्य बात ये थी कि जो क्रांतिकारी थे उनको छोड़ दीजिए और दूसरी मुख्य बात ये थी कि नमक का जो टैक्स आपने लगाया है इसको हटा दीजिए। पर अंग्रेज कहाँ मानने वाले थे? अंग्रेजी सरकार ने इनकी मांगों को माना नहीं। अब इसके बाद गांधी जी ने आंदोलन की घोषणा कर दी। दांडी मार्च की शुरुआत कहाँ से होती है? तो दोस्तों, दांडी मार्च की शुरुआत होती है 12 मार्च 1930 साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम से अहमदाबाद से शुरू होती है और गंतव्य स्थल मतलब कहाँ पहुंचते हैं साबरमती से? तो दांडी नाम की एक जगह है गुजरात में, यहाँ पहुंचते हैं। कितने किलोमीटर की दूरी तय करते हैं? तो 385 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। गांधी जी ये जो दांडी मार्च है इसमें अकेले नहीं जाते हैं। 78 लोग इनके साथ सत्याग्रही होते हैं, वो भी साथ साथ चलते हैं और गांधी जी हाथ में लाठी लेकर साबरमती आश्रम से पैदल ही निकल पड़े। अब यात्रा के दौरान क्या हुआ? तो यह यात्रा जो थी 24 दिनों तक चली और गांधी जी प्रतिदिन गांव-गांव जाते थे और लोगों को अहिंसा का संदेश देते थे और लोगों से ये अपील करते थे कि आप विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करें और जो स्वदेशी वस्तुएं हैं उसका इस्तेमाल आप करें। इस तरह की चीजें, इससे धीरे-धीरे देश में, पूरे देश में ये यात्रा, पूरा देश इसको देखने लगा, सुनने लगा और देश में जो लोग थे वो यूनाइट होना शुरू हो गए। नमक कानून का उल्लंघन का महत्वपूर्ण बिंदु ये था कि ये कब हुआ? तो 6 अप्रैल 1930, इसको आप याद रखिएगा, 6 अप्रैल 1930। और जगह कौन सी थी? दांडी नाम की जगह, गुजरात की जगह, समुद्र तट के किनारे। और यहाँ पर गांधी जी ने समुद्र के किनारे जाकर नमक उठाया और कहा, मैं इस नमक के साथ ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिला रहा हूँ। और यही क्षण नमक सत्याग्रह की औपचारिक शुरुआत था। आपको अब इसके बाद दांडी मार्च के बाद हुआ क्या? तो पूरा भारत एक साथ उठ करके खड़ा हो गया
और पूरे भारत के लोगों ने जगह जगह नमक कानून को तोड़ने का काम किया। इसमें ज्यादातर भाग किसने लिया? तो महिलाओं ने लिया। और विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, शराब की दुकानों पर बहिष्कार हुआ। और उत्तर पश्चिम प्रांत में एक और थे, गांधी जी की तरह थे, खान अब्दुल गफ्फार खान इनका नाम था। पाकिस्तान का जब बंटवारा, भारत पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो ये पाकिस्तान चले गए। और इनको हम सीमांत गांधी के नाम से भी जानते। इन्होंने उत्तर पश्चिम प्रांत में इस आंदोलन का नेतृत्व किया। ब्रिटिश सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया थी, दांडी यात्रा पर या नमक सत्याग्रह पर? तो हम देख लेते हैं। ब्रिटिश सरकार इससे बहुत ज्यादा घबरा गई। हजारों सत्याग्रहियों को उन्होंने अरेस्ट कर लिया और लगभग 90,000 से अधिक लोग जेल में डाल दिए गए। मई 1930 में 1930 में महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन यह आंदोलन रुकने वाला नहीं था। गांधी जी ने इरविन को एक पत्र लिखा और इस पत्र में जो लिखा, आंदोलन की तीव्रता को देखते हुए इरविन सरकार जो थी वो मजबूर हो गई गांधी जी से बातचीत करने के लिए। और गांधी जी और वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच में पत्राचार हुआ, मतलब चिट्ठी लिखी इन्होंने 5 मार्च 1931 को। अब होता है गांधी जी और इरविन के बीच में समझौता। समझौते की मुख्य शर्तें क्या थी, तो ये भी जान लीजिए। इरविन ने कहा कि आप सभी ने अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दीजिए, अब चलाने की जरूरत नहीं है। दूसरा, हम आपके राजनीतिक बंदियों को रिहा करेंगे जो आपने कहा है। तटीय क्षेत्रों में नमक बनाने की अनुमति वायसराय इरविन ने दे दी। और कांग्रेस का जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होने वाला था, उसमें गांधी जी ने कहा कि हम शामिल होंगे, क्योंकि गांधी जी ने इससे पहले इस गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने से पूरी तरह इनकार कर दिया था। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है। तो दांडी मार्च का ऐतिहासिक महत्व बहुत बड़ा है। इससे स्वतंत्रता आंदोलन जन आंदोलन बना, मतलब लोगों तक, एक आम आदमी तक, कॉमन पीपल तक ये पहुंच गया। ग्रामीण भारत पहली बार पूरी तरह से इसी आंदोलन में, नमक सत्याग्रह के द्वारा जुड़ा। और स्वतंत्रता आंदोलन में अहिंसा की शक्ति अब पूरे विश्व ने देखी, क्योंकि ये एक तरह से जो सत्याग्रह था वो अहिंसक था। इसमें कहीं किसी भी तरह का हथियार और कोई भी इस तरह का वायलेंस नहीं हुआ। ब्रिटिश शासन की नैतिकता पर लोगों ने सवाल खड़े किए। गांधी जी इस जो सत्याग्रह था, नमक सत्याग्रह या दांडी मार्च, इसकी वजह से विश्व नेता के रूप में उभरे। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे दांडी मार्च से संबंधित एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। तो आप पढ़ चुके हैं, अब क्वेश्चंस को सॉल्व करना आपके लिए बहुत आसान होगा। चलिए शुरू करते हैं। दांडी मार्च की शुरुआत कब हुई? तो 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च की शुरुआत साबरमती आश्रम से हुई। दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया? तो दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया? आप स्वयं बताएं, कमेंट बॉक्स में लिखते जाएं किसने किया। दांडी मार्च किस आंदोलन का हिस्सा था? तो दोस्तों, ये किस आंदोलन का हिस्सा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक पार्ट था ये। दांडी मार्च का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था नमक कानून का उल्लंघन। इस मार्च का उद्देश्य ही था नमक कानून का उल्लंघन। दांडी मार्च की शुरुआत किस स्थान से हुई? साबरमती आश्रम। दांडी मार्च का गंतव्य स्थान कौन सा था? फ्रेंड्स, आप मुझसे पहले आंसर देने का प्रयास करें, क्योंकि मैं आपके लिए ही रुक रही हूँ थोड़ा देर। दांडी मार्च के दौरान गांधी जी के साथ कितने सत्याग्रही थे? 78। गांधी जी ने नमक कानून का उल्लंघन कब किया? 6 अप्रैल 1930। दांडी मार्च के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन।
दांडी मार्च के बाद किस समझौते पर हस्ताक्षर हुए? गांधी इरविन समझौता। अगला प्रश्न है, दांडी मार्च की कुल दूरी लगभग कितनी थी? 385 किलोमीटर, 385 किलोमीटर। दांडी मार्च कितने दिनों तक चला? 24 दिन। दांडी मार्च के समय कांग्रेस का प्रमुख उद्देश्य क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए इसकी शुरुआत हुई थी और ये एक तरह से सविनय अवज्ञा आंदोलन की औपचारिक शुरुआत था। नमक कानून का उल्लंघन गांधी जी ने कहाँ किया? दांडी। दांडी मार्च के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो 1929 में लाहौर के अधिवेशन में नेहरू जी ही कांग्रेस के अध्यक्ष थे। गांधी जी ने दांडी मार्च से पहले वायसराय को कितनी मांगों वाला पत्र भेजा? 11। दांडी मार्च का दूसरा नाम क्या है? नमक सत्याग्रह। दांडी मार्च के दौरान गांधी जी का मुख्य हथियार क्या था? सत्य और अहिंसा। दांडी मार्च के बाद गांधी जी को कब गिरफ्तार किया गया? मई 1930। दांडी मार्च से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रभाव पड़ा? अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भारत के आंदोलन की प्रशंसा हुई। दांडी मार्च के समय उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो इस आंदोलन का नेतृत्व उत्तर प्रांत सीमांत प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया। दांडी मार्च का सबसे बड़ा सामाजिक प्रभाव क्या था? तो दांडी मार्च का सबसे बड़ा सामाजिक प्रभाव ये था कि इसमें पहली बार महिलाओं ने भागीदारी की। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। गांधी इरविन समझौते के बाद गांधी जी ने किस सम्मेलन में भाग लिया? तो गांधी इरविन समझौते के बाद गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। दांडी मार्च किस राज्य में हुआ? गुजरात। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमें एक लाइक ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको इस तरह के वीडियो आगे भी देखने को मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।